में पड़े आजी ओ गुरु जी पार लगा जायो। बोले अपने अपने गुरु महाराज की। लड़ कहते पल्ला पकड़ने को। यहाँ से दिल्ली मुंबई जाना हो ना, पहली बार जा रहे हो, पहले कभी नहीं गए हो, तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं ना जो पहले जा चुके होते। महाराज बताइए बस गाड़ी कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगा, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा बर्चा रहेगा। तो जो जा चुके हैं उनसे पूछते हैं। वैसे ही कहा भाई देखो हमें भगवान का पता नहीं, लेकिन जिन्हें पता है उनसे जाके उनके पास बैठिए, सुनिए, उनसे पूछिए। तो ये अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए कहें लड़ते में पड़े आजी गुरु जी पार लगा जायो। लड़ते में पड़े आजी गुरु जी पार लगा जायो। लड़ते में पड़े आजी गुरु जी पार लगा जायो। ज्यादा गाना बजाना नहीं आता है ना, कोई बहुत बड़ा कोई गायक नहीं, गाना बजाना नहीं आता है, लेकिन देखो भजन क्या, भजन तो भाव है, कोई कंठ थोड़ी ना देखा जाता है। भजन में तो भाव देखा जाता है, कहने वाले का भाव क्या है, शब्द क्या है। इसलिए कहने वाले ने सुंदर शब्द कहा है मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तो सज्ञान दे सागर हो। गुरु के पास कुछ लेने के लिए जाओ तो ज्ञानी बनकर जाना। पानी का गिलास भरा होना, पूरा भरा है पानी का गिलास, और उसमें और पानी डालना है तो कैसे डलेगा? सोचिए जरा कैसे डलेगा। पहले गिलास भरा है और डालना है, जबरदस्ती करेंगे ना तो बह जाएगा, बह जाएगा, टिकेगा थोड़ी। लेकिन अगर उस गिलास को खाली कर दिया जाए तो उसे फिर से भरा जा सकता है। और ऐसे ही भक्तों का मन होता है, भाई देखो गुरु जो भी देगा वो कल्याण के लिए देगा, इसलिए अनपढ़ होकर जाइए, ज्ञानी बनकर गुरु के पास मत जाना। मैं अज्ञानी हूँ गुरुवर तो संज्ञान दे सागर हो। पढ़ा जायो इसको
ना मुक्तिया चिंता ने, ना छुटती है मोह माया। ना मुक्तिया चिंता ने, ना छुटती है मोह माया। इना सारे छेड़े तो, इना सारे छेड़े तो छोड़ा जायो, लड़ते रम पड़े जी, गुरु जी यार लगा जायो। लड़ते रम पड़े जी, गुरु जी पार लगा जायो। लड़ते रम पड़े जी, गुरु जी पार लगा जायो। गुरु जी पार लगा जायो, गुरु जी पार लगा जायो। गुरु जी पार लगा जायो, गुरु जी पार लगा जायो। ना मुक्ति है चिंता ने, ना छुटती है मोह माया। संसार की चिंताओं से मुक्त कभी उस समय तक नहीं हो पाओगे। ये मोह माया के बंधन जीव को उस समय तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मनुष्य सदगुरुओं की शरण के बीच में नहीं चल जाता। इसलिए साधक जनों, गुरु कृपा होना हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए, शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठकर आज सूत जी महाराज जी से यही पूछ रहे हैं कि महाराज देखो, काल व्याल मुख ग्रास, महाराज कलयुग का समय चला है और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव कलयुग के मुख के बीच में ग्रास बन के चला जा रहा है। संसार क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत वचन कोई। अरे कलयुग रूपी चक्की चल रही है। चक्की चलती है ना, जो भी धाना बीच में जाता है वो आटा बन के बाहर निकलता है। इसी तरह कलयुग के बीच में जो भी आ रहा है महाराज पाप कमा रहा है, क्योंकि कलयुग का समय ही ऐसा है। और इन पापों के बीच में फंसकर बार बार संसार के बीच में मुड़ मुड़ के जीव आता है। मानव जीवन के बीच में आके पाप कर्म कर दिया जाए तो बार बार इसी संसार के बीच में 84 के चोलों के बीच में भटकन मिल जाती है। 84 लाख प्रकार के जीव संसार में हैं, जिनमें हम मनुष्य भी आते हैं। तो महाराज इनका उद्धार कैसे हो? कोई रहस्य बताइए। क्या कोई ऐसी कथा है? आज तक आपने कितनी कथाएं हमें सुनाती, लेकिन कलयुग के लोगों का उद्धार कर दे ऐसी भी कोई कथा है? और वैसे भी देखिए, कलयुग के समय के बीच में बड़ा सारा लोगों के पास समय नहीं होगा। पहले तो जीवन बड़ा ही कम है, 80-100 साल का जीवन है। और इन 80-100 सालों के बीच में भी घर परिवार गृहस्थियों के बंधन में मनुष्य बंधता है और माया के प्रपंच के बीच में जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए कलयुग रूपी काल सबको खा रहा है महाराज। इससे बचने का कोई तरीका है? तब गुरुदेव के मुखारविंद से निकला कि बिल्कुल है। पूछा महाराज कौन है? तो कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। एक शास्त्र है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, कलो किरेण भासितम। कलयुग रूपी कीड़े को मार देने वाला ये भागवत रूपी शास्त्र। बोली भागवत भगवान की। संत समुदाय बड़ा प्रसन्न हो। अच्छा महाराज, क्या भागवत से कलयुग के बीच में भी उद्धार हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। तो पूछा महाराज ये बताओ, छोटा सा बताओ साधन, क्योंकि संसारिक प्राणी थोड़ी ना इस पचड़े में पड़ेंगे। हम तो संत महात्मा है, बैठकर ज्ञान बात कर लेंगे, लेकिन उनका उद्धार कैसे हो? तब कहा कि भाई देखो, ये 7 दिनों का ये यज्ञ रहेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 7 दिनों में ही उद्धार हो जाएगा। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा अच्छा महाराज, किसी का 7 दिन में उद्धार भी हुआ है? ये सिर्फ लिखा ही है। तो कहा हुआ है। पूछा किसका? तो कहा परीक्षित जी का, जिन्हें एक महात्मा का शाप लगा कि 7 दिन के बाद मर जाओ, तो उन्होंने इन्हीं अंतिम 7 दिनों के बीच में ये भगवान जी की कथा सुनी। ये परीक्षित जी कौन है? पांडवों के पौत्र हुए।
पांडवों के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। अभिमन्यु जी तो महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन उसमें उत्तरा गर्भ से थी। अभिमन्यु जी के मरने के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। और कहते हैं परीक्षित जी महाराज वैसे तो सद्गुणी राजा थे, लेकिन कलयुग ने बुद्धि फेर दी और एक समय एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। और उन्हीं महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी ने शाप दिया, जाओ राजा ऐसा पाप कर्म किया है, आज से ठीक 7 दिनों के बाद मर जाओ। कहते हैं उस समय सारी धरती के राजा हुए राजा परीक्षित। अब देखो ना, छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, पूरी धरती का राजा था। पूरी धरती में हो हल्ला फैल गया, भाई देखो राजा को शाप लग गया, 7 दिनों के बाद मर गए। तब सुखदेव बाबा जी आए और परीक्षित जी से कहने लगे, परीक्षित चिंता मत कर, तुझे 7 दिनों के बीच में भागवत कथा मैं सुनाऊंगा जिससे तेरा उद्धार हो जाए। अभी